यहाँ पर जो है लश्कर भेजने शुरू किए, वो पाकिस्तान में आते थे। और पाकिस्तान में आने के बाद मैं बताऊं, उनका सबसे मेन ठिकाना लड़ाई में जाने से पहले क्या होता था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, और उस लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अजीज और मौलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजीज तो उसका ब्रदर, छोटा ब्रदर था रशीद, मौलाना रशीद जो थे, ये दोनों इन सब लोगों को जो कि हजारों की संख्या में ट्रेनिंग करते थे, ये सब यहां से अपना इस्लाम का पाठ लेकर के अफगानिस्तान में जाते थे। और धीरे 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 ये लाल मस्जिद इतनी मजबूत हो गई कि इन्होंने एक टाइम पे फॉरेनर्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप मैसाज नहीं करा सकते इस्लामाबाद के अंदर। चाइनीज को एब्डक्ट कर लिया था। और जब चाइना ने इनको डंडा दिया मुशर्रफ को, तो इस लाल मस्जिद के ऊपर एक्शन हुआ था। लेकिन इस मस्जिद को एक्शन होने से पहले इतने पश्तून, इतने पठान यहां से ट्रेनिंग लेके जा चुके थे टीटीपी के, या कह लीजिए तालिबान के, कि आप उसका कोई गिनती नहीं थी। और जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर आई सामने, जिसका नाम था पश्तून तहफूज मूवमेंट। आज की तारीख में मंजूर पश्तूनी जो उसके लीडरशिप कर रहे हैं। और इस पश्तून मूवमेंट ने पूरी डोरंड लाइन के साथ साथ वजीरिस्तान से लेकर के नॉर्थ और साउथ ले लो, खैबर पख्तूनवा ले लो, स्वात वैली ले लो, और यहां तक की जो खुशदार डिस्ट्रिक्ट है आपका बलूचिस्तान का, यहां तक विवेक, ये सारे के सारे पठान बैठे हैं। और इन पठानों के अंदर अब वो जो जज्बा लड़ाई का, रशिया से, अमेरिका से, इन सब से लड़ने के बाद ये ऐसे कट्टर लड़ाके बन चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो आज आप कह रहे हो आसिम मुनीर ने जो वक्तव्य दिया है, एक्चुअली हुआ क्या है कि अली अमीन गंदापुर जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, उसने घेरा इसको, पाकिस्तान की जो आज की तारीख में क्या कहते हैं कठपुतली सरकार है और सेना को, और उनसे पूछा कि जिस तरीके से आप मार रहे हो, बम्बार्डमेंट कर रहे हो, रॉकेट्स मार रहे हो, अगर ऐसा करते रहे तो फिर इसका जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद जी जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद जी पाकिस्तान से, नेता पीएमएलएन, बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका। आज की डिबेट में आपके सेना प्रमुख का एक बयान आया जो मैं कोट करना चाहूंगा। इरशाद अहमद जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मैं इरशाद करना चाहूंगा कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मैं इरशाद अहमद जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि भाई दुश्मनों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, तो जो हमले में कुल पाकिस्तानी मारे गए 2024 में 1284, भाई उनका क्या? उन्होंने आपका कौन सा गाय खोल लिया था? उन्होंने आपकी कौन सी संपत्ति जायदाद रख ली थी कि आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया? और आज आप जागे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको जवाब देंगे। अब तक आपके 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए 2024 में, भाई उसका क्या? तो आपके ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो लगता है कि कुछ हाई क्वालिटी वाला अफीम इनको मिलता होगा टीटीपी एरिया से और उसको लेके सोते होंगे, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद अगर इस तरह का बयान आ रहा है और इस तरह खोखले बयान आ रहे हैं, तो ये बहुत टेंशन की बात है। मेजर साहब, ये आदमी या तो प्योरली व्यापार में लगा हुआ है, अपना एसेट बना चुका है, लंदन अमेरिका जहां भी बनाना हो, और यहां से निकलने की तैयारी में आसिम मुनीर ने पूरा सेटअप कर रखा है। मेजर साहब, देखिए विवेक, अब ये जायज सी बात है कि एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कंपनी है क्रेडिट सूसी जी। तो क्रेडिट सूसी जो बैंक है, इसने खुलासा किया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, इन्फ्लुएंस, ड्रग पेडलिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं यहां से आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो फंडिंग आती है, पैसे आते हैं, ये स्विट्जरलैंड के जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स के नाम पे है, सीनियर कर्नल्स के नाम पे है। दूसरा, जो भी सीपेक में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान मिलिट्री
ऑफिसर्स के नाम पे ही कंपनीज खुली हुई है, क्योंकि जिस एरिया में जॉनसी इनकी यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है, उन्हीं की यूनिट के ही जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं, इन्हीं के नाम पे ही ये रजिस्टर करते हैं, या इनके रिलेटिव्स के नाम पे कंपनियां रजिस्टर होती है, और ये उसी इलाके में फिर अपने बंदे लेके आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, और सारा सरकारी पैसा इन्हीं की जेब में आ रहा है। तो देखिए, जो मर्जी कर लीजिए आप, या तो कान सीधे हाथ पकड़े या उल्टे हाथ पकड़े, पैसा एक ही जगह जा रहा है, वो है पाकिस्तान आर्मी के पास। और बदले में पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा पैसा फॉरेन के बैंक्स में पार्क कर रही है, उनको वहां पे सेफ हेवन प्रोवाइड करके रखा है इन पैसों को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ना के बराबर है, क्रैश हो चुकी है। तो देखिए कि जब खुद के ही मुल्क के जो सके ना हो सके, जो रक्षक ही बने भक्षक वाली बात हो गई। तो अब आप बताइए कि कितनी देर और कितने आगे साल तक ये पाकिस्तान मिलिट्री कब तक होल्ड करेगी। और सिविल वॉर इमिनेंट है, क्योंकि देखिए, जब हम सियाचिन में पोस्टेड थे तो हम इंटरसेप्ट सुनते थे जी, वायरलेस इंटरसेप्ट, तो उसमें इनकी तनख्वाहें, जो इनके वारंट अफसर हैं, जेसीओ साहिबान हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं समय पे आती, इनके जवान छुट्टियों के लिए तरस जाते हैं, इनके पास मैन पावर पूरी नहीं हो पाती है, बल्कि वहां पे जब ये डिप्लॉय होते थे तो इनके पास कोई क्लोथिंग नहीं होती थी, ये अपने पूछ और जो इनके जो शॉल हैं